दोस्तों आज हम जानेंगे कि घुटने में गैप का क्या मतलब होता है। काफ़ी बार ये डिस्कशन होता है कि आपके घुटने में गैप खत्म हो गया है, आपके घुटने में गैप कम हो गया है, तो इसका क्या क्या अर्थ क्या है। तो ये है हमारे घुटने का मॉडल। ये हमारी थाई बोन है जिसको हम फीमर बोलते हैं। ये हमारी लेग की बोन है जिसको हम टिबिया बोलते हैं। और ये एक छोटी बोन होती है टांग में जिसको हम फिबुला बोलते हैं। थाई बोन और लेग बोन के बीच में, टिबिया के बीच में नी का जॉइंट बनता है। जॉइंट के ऊपर एक सरफेस होती है जो कार्टिलेज की लेयर होती है, जो कि एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस होती है। चिकनाई होती है ये घुटने में, और ये फीमर के एंड के ऊपर और टिबिया के एंड के ऊपर होती है। जोड़ को चलने के लिए एक गैप की जरूरत है, एक स्पेस की जरूरत है, जिसको हम जॉइंट स्पेस का नाम देते हैं। अगर ये स्पेस नहीं होगा तो जोड़ में मूवमेंट फ्रिक्शन वाली होगी और पेनफुल होगी। इसी मॉडल के द्वारा हम समझते हैं कि एक्सरे में जब हम खड़े हुए एक्सरे कराते हैं, पेशेंट का स्टैंडिंग व्यू करवाते हैं, तो ये गैप इस तरीके से प्रतीत होता है। ये है फीमर बोन, ये है टिबिया बोन, और ये दोनों जॉइंट्स के बीच में एक एक गैप आप देखेंगे जो कि भीतर से लेके बाहर तक है। ये राइट साइड का मॉडल है क्योंकि ये फिबुला बोन बाहर की तरफ होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे नी में आर्थराइटिस बढ़ता है, ये गैप कम होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक ये गैप अंदर की तरफ से कम होते होते लास्ट स्टेज तक आते हुए पूरा बोन ऑन बोन स्टेज तक आ जाता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? नॉर्मली जो हमारा वजन है शरीर का, वो करीब 60% घुटने के अंदर की तरफ से जाता है। और यदि हम ओवरवेट है, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या हमें किसी तरीके का गठिए का रोग है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारा वजन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, तो हमारा घुटने का जो अंदर का कंपार्टमेंट है, ये मीडियल कंपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा लोड लेता है। और अंदर का जो ये कार्टिलेज है, ये ज़्यादा वजन लेने के कारण ये धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। मॉडल से हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये अंदर की तरफ से कार्टिलेज ज़्यादा घिसा हुआ है, और जब ये घिस जाता है तो जिस कार्टिलेज की लेयर बोन के ऊपर होती है, अंडरलाइंग बोन, वो ज्यादा बोन बनाती है, पर ये बोन एक खुरदरी बोन होती है, फ्रिक्शन वाली बोन होती है। और जब ये नी मूवमेंट करता है तो फ्रिक्शन पैदा होने के कारण, बिकॉज कार्टिलेज इज नाउ डीजनरेटेड, तो ये पेन प्रोड्यूस करता है। धीरे धीरे लास्ट स्टेज तक आते आते कार्टिलेज तकरीबन पूरी तरीके से घिस चुका होता है, और नी के आसपास ये आप जो इरेगुलर बोन्स आप देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स, ये नी के चारों तरफ बन जाते हैं, आगे से लेके पीछे तक, और जॉइंट की पूरी सरफेस घिस जाती है। इस स्टेज को हम बोलते हैं बोन ऑन बोन आर्थराइटिस, जो कि इस एक्सरे में आप देख पा रहे हैं। इस एक्सरे के द्वारा अब हम समझें कि ये नॉर्मल नी का एक्सरे है। ये फीमर, ये टिबिया, ये जोड़ का गैप जो कि अंदर और बाहर की तरफ बराबर है, और ये है एडवांस आर्थराइटिस जिसमें कि अंदर और बाहर दोनों का ही गैप खत्म हो चुका है। और ये जो आप बोन्स देख रहे हैं, जहाँ पे ये निशान दिख रहे हैं आपको, ये एरोहेड्स, ये हैं बोन्स जो फ्रिक्शन वाली बोन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स या खुरदरी हड्डियाँ। जब कार्टिलेज पूरी लेयर घिस चुकी होती है, तब उस लास्ट स्टेज तक आते आते कार्टिलेज की लेयर खत्म हो जाती है और ये खुरदरी हड्डियाँ बन जाती हैं। इस स्टेज तक आते आते नी में बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट प्रैक्टिकली बेड रिडन या व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है, और ये अपने घर के अलावा कहीं वो निकल नहीं सकता। एंड स्टेज आर्थराइटिस या बोन ऑन बोन आर्थराइटिस का जो इलाज जिसको हम बोलते हैं, जो कि तकलीफ को सही कर देता है, वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम बोन में कट्स लेते हुए इन सारी खुरदरी हड्डियों को निकाल देते हैं, फीमर्स के लोअर एंड से, टिबिया के अपर एंड से, और जो गैप प्रोड्यूस होता है उसको हम एक मेटेलिक कैप से उस गैप को भर देते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक मटेरियल की होती है। वो कैप फीमर के लोअर एंड के ऊपर और टिबिया के अपर एंड के ऊपर लग जाती है, सीमेंट के द्वारा ये फिक्स हो जाती है। और इन दोनों के बीच में नी को स्टेबल रखने के लिए एक हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बेयरिंग आता है। और जब ये सक्सेसफुल सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, तो अपने लिगामेंट्स के ऊपर, जो कि सर्जरी में बचा के रखते हैं, उन लिगामेंट्स के ऊपर नी एक ये स्टेबल और पेन फ्री मूवमेंट को अंजाम देता है, जिसके कारण पेशेंट का वॉकिंग एबिलिटी और एक्टिव लाइफस्टाइल वापस से रिस्टोर हो जाता है। धन्यवाद।